जय जिनेन्द्र। मैं भावना जैन। आज हम बात करेंगे उत्तम तप धर्म की। इंद्रियों को अपनी इच्छानुसार चलाना तप है, ना कि उनके अनुसार हम चलें। मनुष्य अनंत संभावनाओं का एक पुंज है और ये संभावनाएं पुरुषार्थ करने से प्रकट होती हैं। जैसे पत्थर होता है ना, वो तोड़ने पर उसके टुकड़े कैसे चुभते हैं, कुछ तीखा होता है, कोई कैसा शेप में होता है, लेकिन तराश कर जब उन्हें देवता की मूर्ति में बदल दिया जाता है, भगवान की मूर्ति में बदल दिया जाता है, तो उसको देखकर हमारी आत्मा को परमात्मा के होने का एहसास होता है। ऐसे ही पुरुषार्थ कैसा करना है ये हम पर निर्भर है। जीवन से अवांछित आकांक्षाओं, आवश्यकताओं या फिर बेलगाम इच्छाओं को हटा करके सम्राटों का सम्राट बना जा सकता है। जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए जीवन से, वो कोई चाहत नहीं रखते, ऐसे मुनिराजों को हम शाहों का शाह कहते हैं। जिन्हें हर पल कुछ ना कुछ चाहिए, वो दासों के दास होते हैं और इच्छाओं के पिंजरे में कैद होते हैं। अपने मन वचन काया की मांगों पर ब्रेक लगाना है, इंद्रियों पर विजय पाना है। तप वह इकलौता साधन है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तप करने के लिए तो सौधर्म इंद्र भी लालायित रहते हैं। तप चाहे सुर राय, करम शिखर को वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। पंच कल्याणक में भी एक प्रसंग आता है कि सौधर्मेंद्र मनुष्यों से विनती करते हैं कि भगवान की पालकी को प्लीज़ मुझे भी अपने कंधों पर लेने दीजिए। अपनी इच्छाओं और इंद्रियों की मांगों को जब हम कम करते हैं, हठाग्रह नहीं करते हैं, तब वो तप कहलाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कठिन परिश्रम सहन करना सिर्फ वही तप नहीं है। हमें सहज रूप से गृहस्थ जीवन जीते हुए भी तप कर सकते हैं। जैसे गृहस्थ अपने पास में भंडारण ना करें व्यर्थ का। जैसे उनके पास कई जोड़ी कपड़े होते हैं तो अनावश्यक चीज़ों को, ज़रूरतमंदों को दान दे दें। त्याग करना भी तप की भावना का ही एक रूप है। जैसे स्वच्छता या सफाई के लिए जल आवश्यक है, वैसे ही आत्मा के शोधन के लिए तप की अग्नि आवश्यक है। तप की अग्नि में तप करके ही इंसान कुंदन बनता है। जीवन के अपने ध्येय की पूर्ति के लिए तप के कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। निरंतर साधना और परिश्रम को ही तप कहा जाता है। जो तप त्याग के लिए करते हैं वही असली तप है। तप के साथ में संग्रह की कोई जगह नहीं है। दीपक तपता है, जलता है, क्यों? दूसरों को प्रकाश देने के लिए। प्रकृति स्वयं ग्रीष्म में तपती है, क्यों? धरती पर पावस के आगमन के लिए। सूर्य तपता है, क्यों? लोकों में जीवन फूंकने के लिए। इसी तरह गाय भी वन वन घूमती है, क्यों? लोगों को दूध देने के लिए। सर्व लोक हिताय, सर्व जन सुखाय के निमित्त से जब जीवन में तपस्या की जाए तो ही वो तप है। एक व्यापारी अपनी श्री वृद्धि के लिए दिन रात दौड़ धूप करता है, भूखा प्यासा रहता है, बहुत थक जाता है। एक मजदूर सुबह शाम पसीना बहा के बदन तोड़ता है, परंतु केवल शरीर के भरण पोषण के लिए सदैव प्रयत्न करना ही तप नहीं है। दूसरे लोगों के हितार्थ, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों में ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने के लिए, उनकी भलाई के लिए जब हम अपने शरीर पर परिश्रम सहन करते हैं, कष्ट सहन करते हैं और समष्टि के लाभ की चिंता रख करके जब कोई दृढ़ प्रयत्न करते हैं तो ही वो तप कहलाता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने 12 साल तक तप किया और आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने 35 वर्ष तक 10,000 उपवास करके उत्तम तप की एक मिसाल कायम कर दी। तप से ही बंधनों से मुक्त होकर के मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एक कहानी है, एक राजा के 2 पुत्र थे। एक का नाम था भर्तहरि और दूसरे का नाम था शुभचंद्र। एक बार उन दोनों ने संन्यास लेने की इच्छा जाहिर की और महल और सारी संपत्ति राजकाज छोड़ करके वन की तरफ प्रस्थान किया। भर्तहरि तो तंत्र मंत्र करने वाले एक तांत्रिक के पास जाकर उनके शिष्य बन गए और शुभचंद्र जब ज्ञान की खोज में निकले तो उन्हें दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए और वे उन्हीं के अनुयायी बन गए और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। 12 वर्ष तक दोनों ने कठोर तपस्या प्राप्त की और फिर भर्तहरि ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज 12 साल तक कठिन तप किया, आखिर मैंने प्राप्त क्या किया? तो उन्होंने उन्हें एक बर्तन में एक लिक्विड रखा हुआ था,
वो दिया और कहा कि ये देखो, तुमने ये प्राप्त किया है। इस लिक्विड को तुम जिस वस्तु पर गिराओगे वो सोना बन जाएगी। तो वो कहते हैं सच में? बोले हाँ। तो बोले ये तो मुझे अपने भाई को पहुंचाना चाहिए, क्या पता वो किस हाल में होगा। उन्होंने अपने एक फॉलोअर को बुलाया और वो लिक्विड उसको दिया और कहा कि जाओ मेरे भाई को दे करके आओ। वो जब फॉलोअर उनके भाई के पास में गया तो उन्होंने देखा कि वो नग्न वेशधारी बैठे तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ही पास में जाके प्रणाम किया तो शुभचंद्र जी ने आंखें खोल के पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने वो लिक्विड दिया और कहा कि आपके भाई ने पहुंचाया है और कहा है आपसे किससे किसी भी चीज़ को सोना बना सकते हो। उन्होंने उसे लिया और पत्थरों पर फेंक दिया। तो फॉलोअर बहुत ही अपसेट हो गया और वापस आकर के उसने पूरा वृतांत भर्तरी को सुनाया। तो भर्तरी बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हाँ, और आपका भाई तो बहुत गरीब है, उसके पास तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं है। तो भर्तरी ने ठान लिया कि मुझे मेरे भाई के पास जाना चाहिए। वो अपने भाई के पास में पहुँचे और उनसे जा कर के कहा देखो मैंने ये लिक्विड कमाया है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, देखो ये किसी भी चीज़ को सोने में बदल देता है। लेकिन शुभचंद्र महाराज ने उसे फिर से फेंक दिया और कहा तुमने 12 वर्षों की तपस्या के बाद सिर्फ यही कमाया है? तो भर्तरी बोले सिर्फ यही क्या होता है, देखो ये कितना कीमती है, हर चीज़ को सोने में बदल देता है। तो महाराज शिवचंद्र मुस्कुराए और बोले 12 साल की तपस्या के बाद भी तुम्हें अगर यही पाना था तो तुमने राजमहल क्यों छोड़ा, सारे ऐशो आराम सुख संपदा इतनी सोना था वहाँ, वो सब छोड़ करके क्यों आए? तुमने तो पूरे 12 साल वेस्ट कर दिए। तुम जो काम इस 12 वर्ष की तपस्या के बाद प्राप्त किए हुए लिक्विड से कर सकते हो वो काम तो जरा सी धूल भी कर सकती है। बोले कैसे? तो शिवचंद्र महाराज ने अपने पैरों के पास की थोड़ी सी धूल उठाई और उसको एक पत्थर पे गिरा दिया और वो पत्थर तुरंत सोने की शिला में परिवर्तित हो गया। तो राजा भर्तरी देखते रह गए। वो बोले देखो तब तो इसको कहते हैं। और भर्तरी को सचमुच अपने किए पर पछतावा हुआ कि मैंने कैसे 12 साल बर्बाद कर दिए। और फिर उन्होंने क्षमा मांगते हुए महाराज शिवचंद्र जी के चरणों में शरण ली और कहा आप मुझे भी अपने जैसा ज्ञानवान बना दीजिए और मुझे भी दीक्षा दीजिए। अब मैं भी इस संसार से विरक्त हो गया हूँ, आज मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। असली तप वो है जो हमारी आत्मा को पवित्र कर दे, हर दुनियादारी की चीज़ों से मोह माया से निर्लिप्त कर दे और हमें सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति करा दे, आत्मा का बोध करा दे, परमात्मा का एहसास करा दे और सत्य की खोज में हमारा साथ दे। जय जिनेंद्र।